जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो चैप्टर नंबर 7 की जो है बाकी डेफिनेशन जो हैं वो शार्ट क्वेश्चन जो है वो आज हम पढ़ेंगे। पहले 6 जो है हमने वो ऑलरेडी पढ़ लिए हुए थे। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद एग्जांपल। ठीक है, 6 में हमने इन दोनों के नाम पढ़े थे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जिनकी दो टाइप होती हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की फर्स्ट वन आज जो है वो है हमारे पास डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, कहता है रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कहता है कि एक्स वेरिएबल हो, लेट्स जैसे सपोज नहीं करते हम एक्स, इस तरह हमने ये कह दिया कि एक्स एक जो है वो वेरिएबल है, उससे हम कहते हैं, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। कैसे? कहता है इफ़ इट कैन अज्यूम फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर। काउंटेबल इनफाइनाइट जो है वो भी फाइनाइट ही होते हैं, उसको हम जो है इनफाइनाइट नहीं कह सकते। बेसिकली ये फाइनाइट यानी कि लिमिटेड, जिसे हम कह लें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। कहते हैं अगर हम उसे अज्यूम करें कि ये हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं फाइनाइट, जिसे हम ऐसे नंबर हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव बल्ब्स इन अ लॉट। एक लॉट है 100 बल्बों की, उसके अंदर जो है वो कोई डिफेक्टिव बल्ब है 7 हैं, 10 हैं या 50 हैं या 100 ही हैं, तो हम उससे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट इन द मोटरवे पर डे। एक डे के अंदर एक मोटरवे के ऊपर कितने एक्सीडेंट होते हैं, ये भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे वेरिएबल जिसे हम काउंट कर सकते हूँ, जिसे हम जो है वो नंबर को गिन सकते हूँ, उसे हम कहते हैं ये क्या हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है फेयर कॉइन टॉस इफ़ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, कहते हैं हमारे पास एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसको हमने टॉस करना है, तो उसको ऊपर जो है वो पॉसिबल जो है वो उसकी सैम्पल स्पेस क्या आएगी, उसके अंदर यानी कि डिनोट जो नंबर ऑफ़ हेड्स हैं वो हमने उस पर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स देन एक्स अज्यूम द फॉलोइंग वैल्यू। तो एक्स की ये वैल्यू बनेगी, यानी कि कॉइन है, उसके ऊपर एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल होगा, तो हम जो है हेड को नंबर जो है उसने सक्सेस कहा हुआ है, यानी कि हेड का आएगा तो हम जो है वो कामयाब होंगे, काउंट होंगे, तो उसको हमने 1 कह दिया है। टेल होगा उसको तो 0 कह दिया है, यानी कि जो फेल होगा वो 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं आया। ठीक है, हेड का मतलब 1 आया है। ठीक है, ये ऊपर उसने बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 4 कॉइन जो है वो टास्क की गई है, लेकिन नंबर ऑफ हेड जो है वो उसकी प्रॉबिलिटी है। इसके साथ बाकी जो है वो आपने क्वेश्चन जो है ना वो काट देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इस चैप्टर का, चैप्टर 7 उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लास्ट जो है चैप्टर नंबर 8 जो है वो शुरू करेंगे। अब हमारी बुक में से सिर्फ चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशन रह गई है, वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर की ये लास्ट डेफिनेशन है, बाकी हमने छोड़ देनी है। ठीक है, तो डिफाइन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है विद एग्जांपल। अब इस चैप्टर के अंदर जो है ये जितनी डेफिनेशन पढ़ी हैं हमने 7 और 10 डेफिनेशन टोटल हमने जो है वो पढ़ेंगे, 10 या 9 हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें से जो है वो एक आज लास्ट में जो पेपर में आती है। कहता है रैंडम वेरिएबल विद एक्स इज डिफाइन टू बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कहता है ये एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसको हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इफ़ इट कैन, अगर उसके इट कैन अज्यूम अनलिमिटेड वैल्यूज़ विद इन अ गिवन रेंज। एक रेंज के अंदर जो है वो अनलिमिटेड वैल्यू ऐसी वैल्यू होती हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। द पॉसिबल रेंज, जो रेंज बनाई हो उसके अंदर से अनलिमिटेड वैल्यू जो है वो हमारे पास हो, तो उसे हम कहते हैं ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, चलता ही जा रहा है। द फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ द रूम। टेम्परेचर ऑफ द रूम जो है ये कंटिन्यू जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, चेंज होता रहता है, पॉइंटों में चेंज होता रहता है, तो इसे हम जो है वो गिन नहीं सकते। बार बार एक गिवन रेंज के अंदर अनलिमिटेड वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाती है। तो एज ऑफ चिल्ड्रन, एज ऑफ चिल्ड्रन जो है ये भी हम पॉइंटों के साथ डे बाय डे जो है वो बढ़ती रहती है। कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड फॉर्म में मतलब ये कंटिन्यूस है, चलती रहती है। ठीक है, इसकी लिमिट हमें नहीं पता चलता पहले कि ये यहाँ तक है, तो जब बाय गॉड यानी कि डेथ होनी है तब हमें पता चलना है। ठीक है, आज के लिए आपने यही मतलब जो है ना वो डेफिनेशन तैयार करनी है। नेक्स्ट जो है वो अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।